अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 29, इसका फोर्थ पार्ट। तो इसकी स्टेटमेंट पहले देख लेते हैं जी। कहता जी प्रूव दैट द राइट बाइसेक्टर ऑफ द साइड्स ऑफ ट्रायंगल आर कॉन्करेंट। इस तरह का क्वेश्चन हमने एक पीछे भी किया था। अब यहाँ पे हमने देखना है कि हमारे पास जो राइट बाइसेक्टर हैं जी किसी भी ट्रायंगल के, ठीक है, साइड के, वो कॉन्करेंट होते हैं, यानी एक पॉइंट पे मीट करते हैं। तो इसको हम सॉल्व करते हैं जी। अब मैंने इसका सोल्यूशन लिख लिया जी। हमने एक ट्रायंगल है ABC, ठीक है, जिसके मिड पॉइंट हैं जी, हर साइड का मिड पॉइंट है जी। इसका मिड पॉइंट M है, N है, L है, और ABC की पोजीशन वेक्टर लिख लीजिए ABC, और इनके हमने क्या कर दिया जी, मिड पॉइंट निकाल लिए जी। मिड पॉइंट्स हमने लिख लिया जिनको दोनों को प्लस करके 2 पे डिवाइड कर दिया। इसी तरह इसका मिड पॉइंट लिख लिया, N का पोजीशन वेक्टर आ गया, L के मिड पॉइंट का पोजीशन वेक्टर आ गया। अब हमने ये चीज़ साबित करनी है कि ये इसके जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, ठीक है, हर साइड के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, यानी कि जो भी साइड है ना, इसका परपेंडिकुलर एक ऐसा होगा जो इसको दो हिस्सों में डिवाइड कर रहा होगा, उसको बोलते हैं परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। बाइसेक्टर कहते हैं जिसको दो हिस्सों में डिवाइड करे, और परपेंडिकुलर यानी जो उसके ऊपर परपेंडिकुलर हो। तो मिड पॉइंट से OM जो है वो AC को दो हिस्सों में डिवाइड कर रहा है। अब ON जो है वो AB को डिवाइड कर रहा है, और OL जो है वो BC को डिवाइड कर रहा है। अब ये जो तीनों परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, ये एक पॉइंट पे मीट कर रहे हैं, ये चीज़ हमने साबित करनी है। ठीक हो गया। तो वो मैंने सारी इसकी सोल्यूशन लिख लिया जी कि ये ट्रायंगल है, इसका ओरिजिन है M, मिड पॉइंट इनका है, ठीक है। और इसके बाद मैंने क्या कर लिया जी, इनके पोजीशन वेक्टर लिख लिए जी। OA लिख लिया, OB, OC, OM लिख लिया जी। OM क्या होता है जी, M माइनस O 0 होता है, M माइनस 0 M आएगा, M क्या है जी, ये आ गए। इसी तरह N के लिख लेंगे, ON के लिख लेंगे जी, ये आ जाएंगे। OL के लिखेंगे, ये चीज़ आ जाएगी। और AB B माइनस A, AC C माइनस A, BC C माइनस B, ये इनकी मैंने पोजीशन वेक्टर लिख ली है। ठीक हो गया। अब हमने साबित करना है कि जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है वो एक दूसरे के कॉन्करेंट हैं। उसके लिए क्या काम करते हैं, लेट कर लेते हैं। अब ये चीज़ है जी, OM परपेंडिकुलर है AC के, ON परपेंडिकुलर है AB के। अगर हम साबित कर देंगे ये तीसरा भी, इन दोनों को लेट करके हम अगर तीसरे को साबित कर देंगे वाकई वो भी परपेंडिकुलर है इसके, तो हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है जी। ठीक है, लेट करते हैं जी। लेट OM इज परपेंडिकुलर टू AC एंड ON इज परपेंडिकुलर टू AB। देन फिर क्या होगा, फिर ये होना चाहिए जी, OL जो होगा ये भी परपेंडिकुलर होना चाहिए BC के। ये चीज़ अगर हम साबित कर दें, इन दोनों को यूज़ करके ये चीज़ अगर साबित कर दें तो हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक हो गया। पहले इसको लेके सॉल्व करते हैं। लिखते हैं नाउ OM इज परपेंडिकुलर टू AC। अगर दो वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर पर हों तो क्या लिखते हैं जी, दोनों का डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, दोनों का डॉट प्रोडक्ट जो होता है वो 0 के इक्वल होता है जी। लिख लेंगे दोनों का डॉट प्रोडक्ट 0 के इक्वल होगा। OM लिख लेंगे। OM क्या है जी, A प्लस C/2। AC क्या है, C माइनस A इज इक्वल टू 0। अब ये हमारे पास क्या रिजल्ट बन जाएगा, इसका रिजल्ट हमारे पास ये बन जाएगा। अब देखेंगे 2 इधर आगे डिवाइड हो जाएगा, मल्टीप्लाई होगा, 0 हो जाएगा। इधर आ जाएगा A प्लस C माइनस A, ये हो जाएगा C² माइनस A² इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास एक इक्वेशन बन जाएगी। अब हम ये चीज़ लेते हैं जी, ये लिखेंगे जी। नाउ ON इज परपेंडिकुलर टू AB। इसका मतलब ये क्या, ON या AB के साथ डॉट प्रोडक्ट क्या होगा, 0 होगा। ठीक हो गया। इसी तरह इसका डॉट प्रोडक्ट 0 लिख लेते हैं जी। ON क्या है जी, ON हमारे पास A प्लस B/2 डॉट AB क्या है जी, B माइनस A इज इक्वल टू 0। अब उसी तरह 2 इधर आके मल्टीप्लाई होगा, 0 हो जाएगा। A प्लस B B प्लस A B माइनस A, तो ये हमारे पास हो जाएगा B² माइनस A² इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास क्या आ जाएगी, दो इक्वेशंस बन जाएगी। ठीक है। अब आपके ज़हन में क्वेश्चन आ रहा होगा अगर तीसरे को भी हम इस तरह साबित करके इनका रिजल्ट बना सकते हैं।
ठीक है। अब देखें जी ये चीज़ हमने लेट की हुई है दोनों। अब इन दोनों को यूज़ करके अगर मैं तीसरा रिजल्ट ले आऊँ तो फिर ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है, फिर हम चल जाएगा तीनों कॉन्करेंट है। अगर इन दोनों को यूज़ करके मैं तीसरा पॉइंट ये वाली चीज़ तीसरी कंडीशन नहीं लेके आ सकता तो फिर क्वेश्चन हमारा यानी कि फिर ये कॉन्करेंट नहीं होंगे। ठीक है, हम इन दोनों को यूज़ करके तीसरा फाइंड करेंगे। अगर इन दोनों को यूज़ करके तीसरा फाइंड कर सकते हैं, तीसरी कंडीशन आ सकती है, तो ये इसका मतलब ये है कि तीनों एक ही पॉइंट पे मीट कर रहे हैं। तो क्या काम करते हैं जी, इक्वेशन 1 है, इक्वेशन 2 है, इन दोनों को क्या करते हैं सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। देखिए सब्ट्रैक्टिंग 1 एंड 2, यानी इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 में से माइनस कर देते हैं। सी स्क्र माइनस ए स्क्र, और ये आपके पास आ जाएगा जी माइनस बी स्क्र प्लस ए स्क्र इज इक्वल टू 0, दोनों कैंसिल, सी स्क्र माइनस बी स्क्र इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब इसको मैं लिख सकता हूँ जी सी स्क्र माइनस बी स्क्र को सी प्लस बी, बी प्लस सी इज इक्वल टू 0, सी माइनस बी, सी प्लस बी और सी माइनस बी, इधर माइनस लिख सकते हैं, एक प्लस वाला हो एक माइनस वाला हो जाएगा। ठीक है, अब ये मैं जो सी प्लस बी है, ठीक है, इसकी जगह पे हमें 2 के साथ डिवाइड कर दूं। ठीक है, तो हमारे दोनों साइड पे 2 के साथ डिवाइड कर दूं तो ये सी प्लस बी हमारे पास क्या हो जाएगा, बी प्लस सी की जगह पे मैं लिख लेता हूँ जी ओवर 2, ये माइनस वाला इधर लिख लेता हूँ आगे, इज इक्वल टू 0। अब बी प्लस सी ओवर 2 ये क्या है जी, बी प्लस सी ओवर 2 किसके इक्वल है, ये ओ एल के इक्वल है। ये हमारे पास आ जाएगा जी ओ एल डॉट सी माइनस बी किसके इक्वल है, सी माइनस बी इक्वल है बी सी के। अब ओ एल और बी सी दोनों के डॉट प्रोडक्ट 0 है, तो उसका मतलब ये दोनों तो परपेंडिकुलर है। लिख लेंगे देन ओ एल इज परपेंडिकुलर टू बी सी। तो ये चीज़ हमने फाइंड करनी थी, ओ एल परपेंडिकुलर टू बी सी। अब इन दोनों को यूज़ करके हमने तीसरी चीज़ फाइंड कर ली है। इसका मतलब ये है कि ये जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हैं ये हमारे क्या हैं, कॉन्करेंट हैं। हैंस प्रूव्ड द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ दिस ट्राइंगल और कॉन्करेंट। तो ये क्वेश्चन नंबर 29 का 4th पार्ट हमारा सॉल्व हो गया। अब इसका 5th पार्ट देखते हैं जी। 5th पार्ट ये कहता है जी प्रूव दैट एन एंगल इंस्क्राइब्ड इन अ सेमी सर्कल इज अ राइट एंगल, के सेमी सर्कल में जो आपका एंगल जो बना है ना वो आपके पास एक राइट एंगल होना चाहिए, 90 डिग्री का होना चाहिए। अब वो चीज़ हमने इधर फाइंड करनी है। क्वेश्चन नंबर 29 हम फिगर बना लिया जी। हमारे पास ये एक सेमी सर्कल है, ठीक है, ये हमारा ओरिजिन है, ओरिजिन से यहाँ तक सर्कल तक जो रेडियस होता है असल में, ठीक है, वो हमने लिख लिया जी ए। इस साइड पे अपोजिट डायरेक्शन में है तो ए का हमने माइनस ए सपोज कर लिया है, क्योंकि इसकी जगह पे हम बी सी भी लिख सकते थे, लेकिन हमने क्या किया क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए इस यहाँ से लेकर यहाँ तक ए है ना, अपोजिट में हम इसको क्या लेते हैं जी माइनस ए ले लेते हैं, क्योंकि हमारे पास पॉइंट पी हमने कोई लिया हुआ यहाँ पे, ठीक है, इससे लेकर यहाँ तक ये हमने बी ले लिया, ठीक हो गया। अब क्या चीज़ है जी, अब यहाँ पे एक बात देखनी है कि आपने कि हमने चेक करना है कि ये जो किसी पॉइंट पे इस सर्कल पे ओरिजिन से हमने पॉइंट पी तक पॉइंट ले लिया जी। अब इस पॉइंट पे जो मीट कर रहे हैं जी, ये पॉइंट बी पे भी मीट कर रहा है, इस ए के साथ हमने इसको मीट करवाया, मिला हुए हैं। अब यहाँ पे आपके पास क्या एंगल जो है वो 90 डिग्री का बन रहा है, ये चीज़ प्रूव करनी है। अब जब यहाँ पे एंगल 90 डिग्री का बन रहा है तो ये वाली लाइन और ये वाली लाइन दोनों फिर दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे, ठीक है। तो फिर हमने क्या काम करना है, फिर हमने साबित करना है कि ये बी पी जो है ये पी ए के परपेंडिकुलर है। अगर हम ये दो साबित कर देंगे बी पी पर पी ए के परपेंडिकुलर है तो हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा कि वाकई यहाँ पे क्या है 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो बी पी पी ए परपेंडिकुलर बनाने के लिए हम सबसे पहले बी पी और पी ए की भी वैल्यू फाइंड करेंगे। तो लिखते हैं जी नाउ बी पी, पी पी बराबर होता है जी ओ पी माइनस ओ बी। अब ओ पी क्या है जी, ओ पी है जी बी, ओ बी क्या माइनस ए, तो माइनस ए ये हमारे पास आ जाएगा जी बी प्लस ए, ये हमारे पास आ गया बी पी। इसी तरह पी ए या ए पी
हम फाइंड करना है जी, पी ए फाइंड करना है जी। पी ए हमारे पास आ जाएगा जी ओ ए माइनस ओ पी। अब ओ ए क्या है, ओ ए हमारे पास ए है, ओ पी क्या है, ओ पी हमारे पास बी है। तो ये पी ए हमारे पास आ जाएगा, अगर बी पी और पी ए को आपस में मल्टीप्लाई कर देता हूँ मैं, देन बी पी मल्टीप्लाई पी ए। बी पी की वैल्यू क्या आई है, बी पी की वैल्यू आई है जी बी प्लस ए, और इसकी वैल्यू आई है जी ए माइनस बी। मल्टीप्लाई करेंगे जी उसी तरह ए बी प्लस ए का स्केयर, आगे माइनस बी का स्केयर माइनस ए बी। ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, बाकी आपके पास रह जाएगा स्केयर बी का स्केयर। अब ये हमारे पास आ रहा है जी बी पी डॉट पी ए, बी पी डॉट पी ए, ये हमारे पास हो जाएगा माइनस, अब इस बी की को मैंने ए लिख लिया, ये क्यों लिखा जी, ये मैंने आगे एक रीज़न लिखी है जी, दोनों बराबर है। क्यों बराबर है, फिगर में आए, ओ ए क्या रेडियस है, यहाँ से लेके यहाँ तक रेडियस है, यहाँ से यहाँ तक क्या है, ये भी रेडियस है। ओ ए क्या है, ए है, ओ पी क्या है, बी है, रेडियस है, दोनों का सेम होगा। तो फिर क्या हमारे पास आएगा ओ ए और बी दोनों के आपस में बराबर हैं, दोनों एक ही बात है, दोनों रेडियस ही हैं, इसलिए मैंने बी की जगह ए पुट कर दिया, दोनों क्या हो जाएंगे, ज़ीरो हो जाएंगे, कैंसिल करके बाकी आपके पास आ जाएगा बी पी डॉट पी ए इज इक्वल टू ज़ीरो। दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट ज़ीरो के इक्वल है, इसका मतलब ये दोनों दूसरे के परपेंडिकुलर है। लिखेंगे हैंस बी पी इज परपेंडिकुलर टू पी ए। तो ये चीज़ हमने प्रूव करनी थी, तो ये प्रूव हो गई है। क्वेश्चन नंबर 30 है जी। क्वेश्चन नंबर 30 के आपके पास जो पहले 3 पार्ट हैं जी, पहले 3 पार्ट्स का मेथड तीनों का सेम है, एक पार्ट में करके दूंगा, बाकी 2 पार्ट जो है आपने खुद सॉल्व करने हैं। क्वेश्चन नंबर 30 का फर्स्ट पार्ट है, कहता है प्रूव दैट बाय यूजिंग वेक्टर ए इज इक्वल टू बी कॉस गैमा प्लस सी कॉस बीटा। ठीक है, तो लेट कर लेते हैं, हमारे पास एक ट्राइंगल है ए बी सी, और उसमें ए बी सी जो है वो वेक्टर है, और उसकी जो साइड ए बी है उसके लॉन्ग ए वेक्टर है, और बी सी और सी ए के लॉन्ग ये हमने 3 वेक्टर ले लिए हैं जी। अब यहाँ पे हमने क्या करना है, टेक इन वन वे राउंड, उससे पहले यानी कि एक चक्कर अगर हम मुकम्मल करें तो हमारे पास क्या रिजल्ट बनता है वो बाद में देखते हैं, पहले हम ये फिगर देख लेते हैं जी। ये हमने ट्राइंगल बनाई है जी, ए बी सी, ए अल्फ़ा बीटा गैमा। अब यहाँ पे देखें जी, ये जो हमने आगे एंगल बनाए हैं जी, पाई माइनस बीटा, पाई माइनस गैमा, पाई माइनस अल्फ़ा, यानी कि अगर आप देखें जी ये हमारे पास इस तरह चीज़ बनती है। अगर मैं यहाँ से लेकर यहाँ तक एक राउंड लगाऊँ तो हमारे पास क्या बनता है, पाई बनता है ना। ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक मैं पाई तक लेके जा रहा हूँ, ठीक है, लेकिन यहाँ से लेके यहाँ तक तो गैमा, अगर मैं यहाँ से यहाँ तक लेके जाऊँ तो पाई में से मैं क्या करता हूँ, गैमा को क्या कर देता हूँ, माइनस कर देता हूँ। तो ये वाली साइड हमारी क्या बन जाएगी, यहाँ से लेके यहाँ तक सारी पाई है, इसलिए ये लगाया चक्कर, ये यहाँ से लेके यहाँ तक सारा पाई है, हमने सिर्फ ये वाली साइड देखनी है। तो इस सारी में से मैं, सारी पाई है ना, सारी में से मैं गैमा को माइनस कर दूंगा, तो ये वाली यहाँ से यहाँ तक आ जाए पाई माइनस गैमा। इसी तरह यहाँ से लेके यहाँ तक सारा क्या पाई है, हमने सिर्फ ये फाइंड करनी है, ये नहीं चाहिए हमें, तो सारे पाई है, सारे में से मैं बीटा को माइनस कर दूंगा तो ये वाली चीज़ रह जाएगी। इसी तरह यहाँ से लेके यहाँ तक सारा पाई है, पाई में से मैंने यहाँ से लेके ये वाली साइड माइनस कर दी है, बाकी क्या रह गई है, ये वाली साइड रह गई है, तो पाई माइनस अल्फा बन गया। ठीक हो गया, इस तरह मैंने ये रिजल्ट लिखा हुआ है। टेकन वन वे राउंड का मतलब क्या है, अगर हम एक चक्कर मुकम्मल करें तो हमारे पास क्या आता है जी, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर इज इक्वल टू 0। अब क्वेश्चन हमारे पास ये है कि ए इज इक्वल टू बी कास बीटा गैमा प्लस सी कास बीटा। फर्स्ट पार्ट में आपने इधर ए होगा, सेकंड पार्ट में जो क्वेश्चन नंबर 30 का सेकंड पार्ट बी होगा, थर्ड पार्ट में इधर सी होगा। तो आपने क्या काम करना है,
अब आपने करना है जो क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट होगी, जो यहाँ पे आपने फाइंड करना होगा ना, उसको इधर रखेंगे, बाकी दो उठाकर दूसरी साइड पे ले जाएंगे। तीनों पार्ट में आपने ये काम करना जी। जो इधर होगा, जो हमने प्रूव करना जी, वो हम इस प्लस करके इधर उसको रखेंगे, बाकी को दो उठाकर उधर ले जाएंगे। तो ए है इधर, ए को इधर रखेंगे, बी प्लस सी दोनों तो जाके हो जाएंगे माइनस हो जाएंगे। तो मैंने इन दोनों को आधे लिख दिया। ठीक हो गया। अब क्या काम करना जी, लेफ्ट साइड पे जो भी वेक्टर होगा उसके साथ डॉट प्रोडक्ट ले लेंगे, लेफ्ट साइड पे और राइट साइड पे लिखेंगे टेकिंग डॉट प्रोडक्ट विद ए वेक्टर, टेकिंग डॉट प्रोडक्ट विद ए वेक्टर, लेफ्ट साइड पे भी और राइट साइड पे भी। इधर आ जाएगा माइनस बी डॉट ए वेक्टर माइनस सी डॉट ए वेक्टर। ठीक हो गया। अब ए डॉट ए जिस तरह हम दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो ये उसके पास ये हो जाएगा। अब बी डॉट ए, ये हमारे पास इधर माइनस आएगा। डॉट प्रोडक्ट की डेफिनेशन के मुताबिक बी डॉट ए साथ काज थीटा आता है, काज थीटा। अब काज थीटा की जगह पे क्या आएगा, बी और ए के दरमियान में कौन सा एंगल बन रहा है, हमने देखना जी। ये बी वेक्टर है, ये ए वेक्टर है, ये कौन सा एंगल बना रहे हैं, पाई माइनस गैमा। आगे माइनस सी ए कॉस, सी और ए में कौन सा एंगल बन रहा है, पाई माइनस बीटा। ये चीज़ आ गई। अब मजीद इसको सॉल्व करते हैं जी। ये हमारे पास आ जाएगा माइनस बी वेक्टर ए वेक्टर कॉस पाई माइनस गैमा। अलाइड एंगल यूज़ करते हैं जी। ये पाई है तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चेंज नहीं होगा, काज का काज ही रहेगा, काज गैमा आ जाएगा, काज गैमा आ गया। पाई में से कुछ चीज़ माइनस कर रहे हैं तो कौन सा एंगल क्वाड्रेंट बन रहा है, सेकंड क्वाड्रेंट बन रहा है। सेकंड क्वाड्रेंट में काज क्या होता है, नेगेटिव होता है, तो इधर क्या आ जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा माइनस। इसी तरह ये उसी तरह माइनस काज बीटा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके पास बी ए काज गैमा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा सी ए काज बीटा। अब देखें जी, हमें तो चाहिए ए, स्क्वायर नहीं चाहिए, सिर्फ ए चाहिए। तो क्या करते हैं, ए के साथ इधर भी डिवाइड कर देंगे, इधर भी डिवाइड कर देंगे, लेकिन डिवाइडिंग बाय वेक्टर ए ऑन बोथ साइड। दोनों साइड पे ए वेक्टर के साथ डिवाइड कर दें। इधर आपके बाद डिवाइड करेंगे तो सिर्फ ए रह जाएगा, इधर ये कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ बी रह जाएगा कॉस गैमा। इधर ये कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ सी रह जाएगा कॉस बीटा। हैंस प्रूव। ये चीज़ हमें साबित करनी थी। ठीक हो गया। अब इसी तरह आपने क्या काम करना है जी, आगे जी बी और सी है। इधर आपने क्या करना है, जब सेकंड पार्ट सॉल्व करना है तो इधर बी रखेंगे, ए सी को ले आएंगे, फिर हमने इधर बी रह जाएगा, बी के साथ डॉट प्रोडक्ट लेंगे, उसी तरह एंगल यहाँ से लेंगे और बी के साथ डिवाइड करेंगे, आपके पास रिजल्ट बन जाएगा। इसका सेकंड पार्ट और थर्ड पार्ट भी आपने सॉल्व कर लेना है। अगर उनमें कोई भी कन्फ्यूजन हुई तो आप वो फिर डिस्कस कर सकते हैं जी। तो आज का लेक्चर इतना ही है, बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे।